Hallelujah. Hallelujah. Before you sit down, I want you to turn to your neighbor and tell your neighbor today's topic. और बैठने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप आपके बाजू वाले के पास मुड़े और आज का जो विषय है आपके बाजू वाले से Say it कहें। exactly the way I'm saying. और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही आपको कहना है। Why is this mess in my life? मेरे जीवन में ये झमेला क्यों है? बोलो. मेरे जीवन में ये झमेला क्यों है? Once again. मेरे जीवन में ये झमेला क्यों है? Anybody got mess in your life? और किसी के जिंदगी में झमेला है? बहुत लोगों के जिंदगी में बहुत सारे झमेले हैं। आमेन। मैं जानता हूं, हाथ ऊपर तो नहीं करेंगे आज, लेकिन नीचे से ऊपर बहुत आएगा दिल में। आमेन। 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 फिर से एक बार मेरे पीछे दोहराइएगा, मेरे जिंदगी में ये झमेला क्यों है? मेरे जिंदगी में ये झमेला क्यों है? आमेन। You may be seated, everybody. आप सभी जन बैठ सकते हो। Wherever there is life, जहां कहीं पर जिंदगी है there is mess. वहां पर झमेला है ही, Because क्योंकि no human is perfect. कोई इंसान परिपूर्ण नहीं। आमेन। Wherever there is imperfection, और जहां कहीं पर भी अपरिपूर्णता है there is mess. वहां पर झमेला है। The Lord is just talking to me right now. This is not in my notes. और प्रभु इस वक्त मुझसे बातें कर रहा है और ये मेरे नोट्स में नहीं, It's come live. ये जिंदा आ रहा है, जीवंत आ रहा है। When the Lord was almost 12 years of age, जब प्रभु 12 साल का था, he went missing from his parents. उसके माँ बाप से वो दूर चला गया और वो कहीं खो गया। हो गया. The parents were in a situation of mess. उसके माता पिता एक झमेले में थे, Because they had lost their 12-year-old son. क्योंकि उन्होंने अपना 12 वर्ष का लड़का जो है वो उसे खो बैठे हैं। They didn't know where he was. वो ये नहीं जानते थे कि वो कहां पर है। But the Lord was not in a mess. लेकिन प्रभु वो झमेले में नहीं था। He was in the temple of his heavenly Father, वो तो उसके स्वर्गीय पिता के मंदिर में था। आमेन। doing the business of his father. और उसके पिता के स्वर्गीय पिता के व्यवसाय वो कर रहा था। आमेन। And after 3 days they found him. और 3 दिन के बाद उन्हें वो मिला। Amen. आमेन। And he says to them, और वो उनसे कहता है, do you not know that I should do my father's business? क्या आपको ये नहीं पता कि मुझे मेरे पिता के व्यवसाय को करना है? Amen. Amen. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Amen. आमेन। So when we humans live our lives, तो जब हम इंसान अपने जिंदगी को जीते हैं, we fall and create mess. हम गिरते हैं और झमेला तैयार करते हैं। Amen. आमेन। Whether you like it or not, आपको ये पसंद है या नहीं, whether you want it or not, आपको ये चाहिए या नहीं, but you will fall and create mess. लेकिन आप गिरोगे ही और आप झमेला पैदा या तैयार करोगे ही। Amen. आमेन। But see, there is a certain limitation लेकिन देखो एक सीमा है where the mess should end and order should begin. जहां पर झमेला ये खत्म होना चाहिए और क्रम ये शुरू होना चाहिए। Where mess should end and beauty should begin. जहां पर झमेला खत्म होना चाहिए और सुंदरता शुरू होनी चाहिए। Where mess should end and glory should begin. जहां झमेला खत्म होना चाहिए और गौरव यहां से शुरू होना चाहिए। Amen. Amen. Where mess should end and power should begin. जहां पर झमेला खत्म होना चाहिए और सामर्थ शुरू होना चाहिए। Where mess should end and promotion should begin. जहां पर झमेला खत्म होना चाहिए और प्रमोशन शुरू होनी चाहिए। Amen. Amen. People of God, परमेश्वर के लोगों, if mess continues for a long time, अगर झमेला लंबे समय तक जारी रहा तो then it becomes a part of your life. तो फिर वो झमेला आपके जिंदगी का एक हिस्सा बन जाता And है your life is identified as the mess. और आपकी जिंदगी की पहचान उस झमेले से होती है। How many remember the man who was 38 years sick in his body? कितने लोगों को वो आदमी याद है जो अपने शरीर में 38 साल से बीमार था? Amen. आमेन। We don't know his name. हमें तो उसका नाम भी पता नहीं। We know him as the man in a mess for 38 years. लेकिन हम उसे ऐसे जानते कि एक इंसान जो 38 साल से एक झमेले में था। ऐसा मनुष्य
जो 38 साल से झमेले में था, हमें उस आदमी की पहचान ऐसी है. आमेन, 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 आमेन. So when mess stays in a long time, for a long time in your and my life, तो जब झमेला आपके और मेरे जिंदगी में ज्यादा समय तक रहता है, it becomes our identity. वो हमारी पहचान बन जाती है. आमेन. The woman with the issue of blood, वो औरत जिसे लहू बहने की बीमारी थी, what was her name? उसका नाम क्या था? The woman with the issue of blood. उसका नाम है जो औरत जिसे 12 वर्ष से लहू बहने की बीमारी है. Any mess that stays in your life for a long time, जो कोई भी झमेला आपकी जिंदगी में लंबे अरसे तक रहता है, that becomes your identification. वो आपकी पहचान बन जाती है. And that's not right. और ये सही नहीं है. And that's why today's topic is, और इसीलिए आज का विषय है, why is this mess in my life? मेरे जीवन में ये झमेला क्यों है? आमेन. There is a man in the Old Testament और एक आदमी है, एक इंसान है पुराने नियम में, who was in a mess for 40 years of his life. जो उसके जिंदगी के 40 साल तक झमेले में था. And he lived in that mess, and he was trying to accommodate his life in that mess. और वो उस झमेले में जी रहा था और उसकी जिंदगी को उस झमेले में रखकर जीने की कोशिश कर रहा था. Now, this man, he was introduced to glory for the first 40 years of his life. और इस इंसान को उसके जिंदगी के पहले 40 साल में उसे गौरव और महिमा का उसका सामना हुआ था. या उसकी पहचान किया, उसकी पहचान, उसके पहले 40 साल उसकी पहचान जो है वो महिमा और गौरव द्वारा था. नहीं, उसकी पहचान करी गई थी. उसकी पहचान करी गई थी गौरव और महिमा में. हाँ, महिमा से. महिमा से. Amen. Amen. He was introduced to glory. उसकी पहचान की गई थी महिमा से. That what is power? कि सामर्थ क्या है? What is glory? कि गौरव क्या है? What is speaking commands and things happening according to the way you speak? और आज्ञा देकर चीजें जैसे आपने आज्ञा दी है वैसे के वैसे होना, ये क्या है? इसके द्वारा उसकी पहचान की गई थी. He was introduced to this kind of a life for the first 40 years of his life. 40 years. उसके जिंदगी के पहले 40 साल में उसकी जिंदगी को इस तरीके की पहचान की गई थी. Amen. Amen. And then the remaining 40 years, और उसके आगे के 40 साल he was introduced to mess in his life. और उसके जिंदगी में झमेले की पहचान उससे हुई. Now hear this, everybody. और अब सभी जन सुनो, I'm talking about none other but Moses. मैं किसी और के बारे में नहीं लेकिन मूसा के बारे में बात कर रहा हूँ. People of God. परमेश्वर के लोगों. And God did not intervene in his life till he did not get fed up of his mess. और परमेश्वर उसके जिंदगी में तब तक बीच में नहीं आया जब तक वो उसके झमेले से ऊब या परेशान नहीं हो गया. People of God, परमेश्वर के लोगों, I don't know if it was God's will that he should get married to Zipporah. देखो मुझे नहीं पता कि क्या ये परमेश्वर की इच्छा थी कि उसकी शादी जिफोरा से हो जाए. But let me tell you, everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, whatever Moses thought conducive to survive, he did it. और जो कुछ भी मूसा का उस वक्त लगा कि ये सही है जिंदा रहने के लिए, उसने वो सब कुछ किया. Amen. Amen. And he did whatever was required और उसने वो सब कुछ किया जो जरूरी था for his survival. उसके जिंदा रहने के लिए. People of God, परमेश्वर के लोगों, and he got entangled in a situation of a mess every day. और वो ऐसे परिस्थिति में उलझ गया जो उसके जिंदगी में हर दिन उलझने ही ले आई थी. Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो, You see, a man who's lived in glory, आप देखो एक इंसान जो गौरव और महिमा में जिया है, who is going to carry the next, the next position of the Pharaoh, और जो आने वाला फिरौन बनने वाला है, who speaks and things happen. जो बोलता है और चीजें होती हैं. For him उसके लिए, to stand among sheep उसके लिए भेड़ों के बीच में खड़ा रहना and try to control them और उन्हें नियंत्रित करने की कोशिश करना, is a mess. ये एक झमेला है.
Imagine any of you who's working in an office or working in a nice place. और कल्पना करो आप में से कोई भी अगर एक अच्छे ऑफिस में एक अच्छी जगह में आप काम कर Let रहे me हो, take Sunu for example. और मैं सुनो का इस्तेमाल करता हूँ, If you are suddenly one day have to run away and live among sheep और in the tents, tell me how will you feel? और अगर एक दिन तुझे भाग जाना पड़ा और जाकर भेड़ बकरियों के बीच में और जाकर तंबू में रहना पड़ेगा तो तुझे कैसा महसूस होगा? मैं तो हड़बड़ा जाऊंगा। You can't even imagine that kind of a life. आप तो ऐसी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते। A man who spoke things into order. एक ऐसा इंसान जो सब कुछ बोलता था और वो सब कुछ क्रम में होता था। Before he would wake up, his slippers were there under his bed. और उसके उठने से पहले ही उसके चप्पल जो है उसके बिस्तर के नीचे वहां पर तैयार रहते His थे। everything was kept ready for him because he was the next Pharaoh. He was the prince of Egypt. और उसके लिए सब कुछ पहले से ही तैयार कर रखे थे। क्यों? क्योंकि वो आने वाला फिरौन बनने वाला था और वो मिस्र का राजकुमार था। People of God. परमेश्वर के लोगों, Such a man suddenly being turned into a life of a shepherd and living among sheep and smelling the dung of these sheep. और ऐसा इंसान उसकी जिंदगी में अचानक एक मोड़ आता है और वो जाकर भेड़ बकरियों के बीच में रहता है और चरवाहा बनकर रहता है और उसके शरीर से उसके कपड़ों से वो भेड़ बकरियों की गंध की बदबू आ रही है। People of God, परमेश्वर के लोगों, think of what kind of a situation Moses had landed up into. इसके बारे में कल्पना करो कि मूसा खुद को किस परिस्थिति में ले आया था। And Bible says और बाइबल कहता है that he lived that life for 40 long years. कि वो ऐसी जिंदगी 40 साल तक जिया, Until we come to Exodus chapter 3. जब तक हम निर्गमन इसके 3 अध्याय तक नहीं आते तब तक। And here when we come there, और यहाँ पर जब हम आते हैं we can read from Exodus chapter 3 and verses 1 onwards. और हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं निर्गमन इसका 3 अध्याय वचन 1 से When he आगे। sees that great sight on the top of the mountain, और जब वो ये अद्भुत दृश्य देखता है पर्वत के ऊपर, he says, वो verse 3 declares, वो कहता है, वचन 3 घोषित करता है, and Moses said, I will now turn aside and see this great sight. तब मूसा ने कहा, मैं अब मुड़ूंगा और इस बड़े अचंभे को देखूंगा। People of God, परमेश्वर के लोगों, hear this everybody. सभी जन इसे सुनो। Moses was seeing that sight every day. मूसा इस दृश्य को हर दिन देख रहा था। I don't know how long, मैं ये नहीं जानता था कितने समय तक, but God was around him, showing him a great calling for a long time. लेकिन परमेश्वर उसके आसपास ही था और उसे एक महान दृश्य दिखा रहा था, एक महान बुलावे के लिए। But Moses लेकिन मूसा was trying to adjust himself and make that mess work for himself. लेकिन मूसा खुद को उस झमेले में एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा था, समझौता कर कर जीने की, उसी उलझन में जीने की कोशिश कर रहा था। और उस उलझन को, उस झमेले को कार्य करने के लिए लगा रहा था, उसके हिसाब से, आमीन, जैसा वो चाहता है। Amen. That's what you and I do. और वही तो आप और मैं हम करते हैं। Whatever is a mess in our life, जो कुछ भी झमेला हमारे जिंदगी में है, which we have created, जो हमने ही पैदा किया है, we try to make it work according to our adjustment, according to our comfort. और हमारे आराम के हिसाब से हम उसे चलाने की कोशिश करते हैं। But let me tell you everybody, लेकिन मुझे आप सभी को बताने दो, tell your neighbor, आपके बाजू वाले से कहो, a mess is a mess. एक झमेला झमेला ही है। बोलो, एक झमेला झमेला ही है। फिर से एक बार बोलो। एक झमेला झमेला ही है। हाँ। आमेन। किती काय करा, जी घाण आहे ती घाणच आहे। जितना भी चाहे आप कुछ कर लो, जो गंदा है वो गंदा ही है। कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमेन, आमीन। आमेन। You have to get fed up of your mess. आपके झमेले पर आपको परेशान और होना है या फिर ऊब जाना है। Till then God is not going to intervene. तब तक परमेश्वर बीच में नहीं आने वाला। आमेन। Till you don't say, जब तक आप नहीं कहते, get me out of this, मुझे इसमें से बाहर निकाल, God is not going to get you out of this. परमेश्वर आपको इसमें से बाहर नहीं निकालेगा। आमेन, आमेन, आमेन। आमीन चिल्लाएगा क्या? Come on. Now today I'm going to talk to you और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं, how to end the rigmarole of this mess. और कैसे इस झमेले के
गाड़ी को बंद करें, चक्र को, इस झमेले के चक्र को हम बंद करें। How many want to know how to learn to stop the rigmarole of this mess? और कितने लोग ये सीखना चाहते हैं कि कैसे इस झमेले के चक्र को बंद करें? How many? Show me hands. Come चलो on. आपके हाथ मुझे दिखाओ। How many are ready for it? Come on. Can you कितने hear लोग a loud उसके लिए तैयार amen? है? Loud amen. चलो जोरों से आमीन। जोर से. That comes to you, everybody. याद है आप सभी के लिए। Now, what I'm going to talk to you, please clear your mind and clear your ears and listen with all your life. और कृपया कर इस वक्त आपके मनों को और आपके कानों को पूरी तरह से साफ करो और आपके पूरे जिंदगी के द्वारा जो कुछ मैं आप में बताने वाला हूं पूरे उसे सुनो। जीवन के, उस पूरे जीवन के द्वारा जो आप में बताने वाला उसे सुनो। पूरे जान से सुनो. Are you ready? क्या आप तैयार हो? Amen. आमीन। That comes to you. यह था आपके पास। There are two important organs in our body which God has given to us. और परमेश्वर ने हमारे शरीर में दो बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव दिए हैं। Yeah. These two organs, no school can teach you the importance of these organs. और कोई भी स्कूल इस दो अवयव के जो महत्व है आपको नहीं सिखा पाएंगे। या दोन अवयवांचं, right? It's अवयवांचं, right? अवयवांचं, right? महत्व कोणती शाळा कधीच तुम्हाला शिकू शकणार नाही. आमीन। Please hear this, everybody. कृपया कर सभी निश्चित सुनो। One is our eye, are our eyes, और एक है अपनी आंखें and second is our mind. और दूसरी है अपना मन। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। If you want a certain situation to end in your life, अगर आप चाहते हो कि कोई परिस्थिति, कोई ऐसी परिस्थिति आपकी जिंदगी में बस रुक जाए या थम जाए, खत्म हो जाए, you have to work on these two organs. आपको इन दो अवयवों पर काम करना पड़ेगा। Yeah. हाँ, Because these two organs are the doors of your whatever you desire. क्योंकि ये जो अवयव है जो Wait. These two organs are the openers of those doors of whatever you desire. और जिस किसी भी चीज की अरमान या इच्छा आप रखते हो, ये दो अवयव जो है वो उन दरवाजों को आपके लिए खोल देते हैं ताकि वो चीजें आपके जिंदगी में आए। मी मराठी सांगत आहे. Listen, everybody. सभी जन सुनो। तुम्हाला जे कोणती गोष्ट हवी आहे ती गोष्ट प्राप्त करण्यासाठी हे दोन अवयव चावी आहे किंवा उघडणारे गोष्टी आहेत. दरवाज्यांना उघडणारे ओपनर आहेत. किती लोकांनी बॉटल ओपनर पाहिले? बॉटल ओपनर. आमीन। These two organs are those openers. और ये जो अवयव जो है वो ओपनर है। If you use these two organs properly, अगर आप इन दोनों को सही मायने में इस्तेमाल करोगे, you will reach great heights. आप महान स्तरों को हासिल करोगे। You know what? आपको पता है क्या? Satan is already using them against you. शैतान पहले से ही इन दोनों का इस्तेमाल आपके विरोध में कर रहा है। He is using these two organs against you. वो इन दो अवयवों का इस्तेमाल कर रहा है आप ही के विरोध में। Now listen, everybody. अब सभी जन सुनो। The Bible says, बाइबल कहता है, let's open our Bibles to Proverbs 23, everybody. और आइए इस वक्त हम अपने बाइबल खोलेंगे नीति वचन इसका 23वां अध्याय And verse 7. और वचन 7। If you get this much also today, the message has done the job. अगर आपको इतना भी आज मिल जाता है तो संदेश ने अपना काम कर दिया है। For as he thinketh in his heart, so is he. क्योंकि जैसा वह अपने मन में या फिर दिल में विचार, मन में जैसा वह अपने मन में विचार करता है वह वैसा ही है।
Amen. आमेन। That means इसका अर्थ यह है, whatever I think in my heart, जो कुछ भी मैं मेरे मन में सोचता हूं, sorry, in my mind, जो कुछ भी मेरे मन में मैं सोचता हूं, I will be that way. मैं वैसा ही बनूंगा। I repeat it once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, Please let it sink in deep into your soul. कृपया कर यह बात आपके जी के गहराइयों में जाने दो। Whatever I think in my mind, जो कुछ भी मैं मेरे मन में सोचता हूं, I will be in my life. मैं मेरे जिंदगी में वैसा ही रहूंगा। बनूंगा. मैं मेरे जिंदगी में वैसा ही बनूंगा। जे काही मी माझ्या मनामध्ये विचार करतो ते मी माझ्या जीवनात बनेल. आमेन। I say it once again. मैं फिर एक बार दोहराता हूं, जे काही मी माझ्या मनामध्ये विचार करतो ते मी माझ्या जीवनात बनेल. जो कुछ भी मैं मेरे मन में सोचता हूं, वही मैं मेरे जिंदगी में बनूंगा। अगर मैं सोचता हूं मैं बीमार गिरूंगा, मैं भी यहां पर बीमार गिरूंगा. आमेन। अगर मैं यहां सोचता हूं मैं बहुत अमीर बनूंगा, मैं यहां पर बहुत अमीर बनूंगा. आमेन। Whatever you think in your mind, जो कुछ भी आप आपके मन में सोचते हो, it'll happen here. वही यहां पर होगा। Simple example I'll give you. आसान उदाहरण मैं आपको देता हूं। If Deepak and me, we both are not on good terms, अगर दीपक और हम में हमारा रिश्ता अच्छा नहीं है, हम दोनों के बीच में रिश्ता अच्छा नहीं है, and we go to the same office, we go to the same church, और हम एक ही ऑफिस में जाते हैं या फिर एक ही कलीसिया में जाते हैं, and if it is in my mind और अगर वो मेरे मन में है that Deepak is going to do something stupid against me, कि दीपक मेरे विरोध में कुछ तो मूर्खता की बात करने वाला है, let me tell everybody, मुझे आप सभी को बताने दो, it will happen in my life, वो मेरे जिंदगी में होगा ही, because I am opening that door through my mind. क्योंकि मैं ही उस दरवाजे को खोल रहा हूं मेरे मन के द्वारा। Which door? कौन सा दरवाजा? Which door? कौन सा दरवाजा? That Deepak will do something stupid against me. कि दीपक कुछ तो बेवकूफ की बात मेरे विरुद्ध में करेगा। हा दरवाजा एक आहे. हाँ, ये एक दरवाजा है। माझे बाजूवाले माझ्या खोड्या काढतात, खोड्या काढतील, हा जर का विचार तुमच्या डोक्यामध्ये तुम्ही सतत ठेवता तर तुम्ही तो दरवाजा उघडता. अगर मैं हमेशा ये सोचता हूं कि मेरे आसपास के लोग मुझे हमेशा चिढ़ाएंगे, तो आप ये दरवाजा आपके मन के द्वारा खोलते हैं और वो आपके जिंदगी में होगा ही। I'll give you a small demonstration over here. मैं आपको छोटा सा कृति करके आपको दिखाता हूं। Come here Yashoda, come here Swati, come here Leenata, and who's that girl? What's that short girl? शैला। Shaila, come. Come fast, come on, come fast. Come on, come on, come on, come on, speed up. जल्दी करो, मुझे पनवेल जाना है कल सुबह. Come on fast. शायला लवकर पळू शकते अजून. Stand here. Yashoda, come here. What's your name? Swati. Stand there. मध्ये. Go there. Leenata. And you go there. Now you both, all of you stand like this. और आप सभी जन अब ऐसे जैसे दिखाया वैसे खड़े रहो। ऐसा हाथावर हाथ. हाथावर हाथ रख के। Now, this is say happiness. और कल्पना करो यशोदा जो है वो खुशहाली है या फिर खुश होना है। Yeah. This is say anger. कल्पना करो कि ये गुस्सा है। Suppose this is say sorrow. और कल्पना करो कि ये दुखी है। And this is say fights. या दुख है, और ये कल्पना करो कि ये झगड़ा है। What are you, Yashoda? यशोदा तू क्या है? जोरे नहीं. Happy, angry, दुखी, दुखी चे हो, इसलिए आवाज कम है। झगड़ा करने वाली. Okay, now. और ठीक है, अब Now, if it's my mind, it's locked. अब ये मेरा मन ये बंद है। Now, अब I'm going home मैं घर जा रहा हूं from this place. इस जगह से। Now listen everybody. अब सभी का सुनो, ध्यान से If सुनो। I start thinking about joy, अगर मैं खुशहाली और आनंद के बारे में सोचने लगता हूं, immediately तुरंत ही this door will open for me. ये दरवाजा मेरे लिए खुल जाएगा। Whatever I think, जो कुछ भी मैं सोचता हूं,
this door, whatever I think, will open accordingly. और मैं जो कुछ भी सोचता हूं उस हिसाब से वो दरवाजा खुलेगा. Amen. आमेन. What is your door? बंद कर दरवाजा तुझा. Anger. If I think about anger, अगर मैं गुस्सा हो जाता हूं, नहीं गुस्से के बारे में सोचता ये हूं, ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा, मैं इसको ऐसा बोलेगा, मैं ऐसा बोलेगा, मैं ऐसा बोलेगा, वो ऐसा बोलेगा. Immediately that door will start opening up. तुरंत ही वो दरवाजा खुलने लगेगा. Listen everybody. सभी सुनो. These two doors can't open at the same time. और ये दोनों दरवाजे एक साथ नहीं खुल सकते. I can't be happy, angry. मैं खुश होकर गुस्सा नहीं हो सकता. मैं खुशी गुस्सा नहीं हो सकता. It's not possible. ये संभव ही नहीं. Amen. Amen. I can't be sad, happy. और मैं No, not possible. खुशी दुख नहीं हो सकता. Yeah, no, that's not ये going to संभव work. ही नहीं. ये काम नहीं करने वाला. People of God. परमेश्वर के लोगों, So whatever I store here, whatever thoughts I store here, तो जो कुछ भी मैं यहाँ पर रखता हूँ, जो कुछ भी ख्याल मैं यहाँ पर रखता हूँ, जे काही विचार मी तो साठवतो त्या प्रकारचे दरवाजे उघडतात. और जिस प्रकार के कल्पनाएं और विचार मैं यहाँ पर रखता हूँ या बनाए रखता हूँ, वैसे उसी हिसाब से दरवाजे मेरे लिए खुल जाते हैं. आता घरी जाऊन मी शेलार बाईला बरोबर भांडण करणार आहे. अब घर जाकर शेलर भाई से मैं ठीक से लड़ूंगी. Immediately this door opens for me. तुरंत ही ये दरवाजा मेरे लिए खुल जाता है. People of God, परमेश्वर के लोगों, you see, no power of darkness can attack you directly. देखो कोई भी अंधकार की ताकत सीधे सीधे आप पर हमला नहीं कर सकता. Nor can God bless you directly. और ना ही परमेश्वर सीधे सीधे आपको आशीषित कर सकता है. No. नहीं. Till you don't open the door. जब तक आप दरवाजा नहीं खोलते तब तक. Even for Satan and for God. शैतान के लिए और खुदा के लिए भी. Can I hear an amen? क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? आमेन आमेन. God is a judge. और खुदा जो है, परमेश्वर जो है, वो एक न्यायाधीश है. He can't judge you if he will take your decisions. अगर वो आपके निर्णय लेगा तो वो आपका न्याय नहीं कर पाएगा. Come on. Amen, amen. Can I hear an amen? चलो क्या मैं आमेन सुन सकता हूँ? Yeah. So don't blame it on God. तो फिर खुदा को दोष मत दो. Don't blame it on Satan. तो शैतान को दोष मत दो. The devil can't touch you because he has no authority over you. और शैतान आपको छू नहीं सकता क्योंकि उसका आप पर अधिकार है ही नहीं. Till you don't open that door. जब तक आप उस दरवाजे को खोलते नहीं तब तक. आमेन आमेन आमेन. Imagine if she is the door of poverty. और कल्पना करो कि ये गरीबी की दरवाजा है. And if I start thinking, और अगर मैं सोचने लगता हूँ, I have no money, I have no money, I have no money, I have no money, I will have no money, I will have no money, I need to take that loan, I need to take this loan, I need to take that loan, I need to take that loan. और मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मुझे ये लोन लेना पड़ेगा, मुझे वो लोन लेना पड़ेगा, मुझे ये कर्जा वो कर्जा लेना पड़ेगा. If I start thinking this way, अगर मैं ऐसा सोचने लगूंगा, then that door is going to open. तो फिर वो दरवाजा मेरे लिए खुलने वाला है. And here is the door of riches. और यहाँ पर है दरवाजा अमीरी का. Lot of money. बहुत सारा पैसा. No need of taking loans. और कर्जा लेने की जरूरत ही नहीं. And if I don't think that way, और अगर मैं वैसा सोचता ही नहीं हूं, if my thoughts are, और अगर मेरे विचार ऐसे हैं, what file should I give, what document should I give so that I can get one more 3 lakh rupees loan? और मैं ऐसा क्या फाइल दूं या फिर क्या मैं दूं ताकि मुझे 3 लाख का एक और लोन मिले. यार कौन सा कागज दूं मैं जिसके वजह से मुझे 3 लाख का लोन और मिलेगा? तो ये दरवाजा नहीं खुलेगा, ये दरवाजा खुलेगा. खोलो. आमीन. और ये हमेशा चलता रहेगा. ये जो गड़बड़ी है, ये जो झमेला है, ये जो मेस है, ये कभी नहीं खत्म होने वाला, क्योंकि मैं सोचता ही ऐसा हूं. आमीन आमीन. परमेश्वर रात को आके तुम्हारी सोच बदलने वाला नहीं है. आमीन. ये सोच बदलने का काम तुम्हारा और मेरा है. आमीन. Romans 12:2, read it. और रोमे की पत्री इसका 12वां अध्याय वचन 2,
ये कहता है, और इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी मन के नए हो जाने से तुम्हारे चाल चलन भी बदलते जाए. हा, तुमच्या मनाच्या नूतनीकरणाने तुम्ही तुमचं जीवन बदला. तुमच्या मनाच्या नवीकरणाने मन नवीन झालं, जीवन नवीन झालं. गिव्ह द लॉर्ड अ माइटी हँड ऑफ प्रेज. आपके मन को नया करके, अगर मन नया हो गया तो जिंदगी और जीवन भी नया हो जाएगा. मात्र के हाथे कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? आमीन. आमीन. So people of God, तो परमेश्वर के लोगों, whatever I keep thinking, जिस किसी भी बात के बारे में मैं सोचते रहता हूँ, माझी व्हॉट इज दॅट, बहू को क्या कहते मराठीमध्ये, माझी सून फार माझं ऐकत नाही, माझी सून ऐकत नाही, माझी सून ऐकत नाही, माझी सून ऐकत नाही, माझी सून ऐकत नाही. तर ही जर का तो दरवाजा आहे जिथे सून ऐकत नाही, ऐकत नाही, ऐकत नाही, आणि समजा हा जर का दरवाजा आहे जिथे सून ऐकते ऐकते ऐकते, आणि मी जर का विचार करतो ऐकणार नाही, ऐकणार नाही, ऐकत नाही, डॅम्बी सून आहे, एक नंबरची भामटी सून आहे, चोरटी सून आहे, मुद्दामून आळशीपणा करते, मुद्दामून देवात सोंग घेऊन प्रार्थनेला बसती, काम करायचं नाही म्हणून, तर लगेच तो दरवाजा उघडतो. आमेन. तुम्ही म्हणाल, पास्टर असं कसं होऊ शकतं की नुसतं विचार केल्याने सगळं बदलेल? अहो, सगळं नाही बदलणार, तुम्ही बदलाल. आमेन. आणि जर का तुम्ही बदलले, सगळं बदलणार. आमेन. आमेन. Come on! चलो. और आप कहोगे कि सिर्फ सोचने से सब कुछ कैसे बदल सकता है? अरे सोचने से सब कुछ नहीं, आप बदलोगे, और आप बदलोगे तो सब कुछ बदलेगा ही. Am I talking to somebody here? क्या मैं किसी के साथ इस जगह में बात कर रहा हूं क्या? Amen. Amen. Now hear this, everybody. अब ये सभी जन सुनो. So your minds create the situation for you. और आपका मन जो है वही आपके लिए परिस्थिति तैयार करते हैं. कारण तुम्ही जो विचार कराल तोच दरवाजा उघडणार. क्योंकि जो आप सोचोगे वही दरवाजा आपके लिए खुलेगा. आता उदाहरणार्थ, जर का माझ्या घरामध्ये 3 मुलं आहेत आणि मी जर का एका मुलाबद्दल फार इफ आय एम व्हेरी अँग्री अबाउट वन सन अँड आय नो ही विल स्पॉइल द हाऊस अँड कीप व्हेन आय एम नॉट इन द हाऊस, अँड इफ आय एम सिटिंग इन द हाऊस ऑफ द लॉर्ड अँड आय से व्हेन आई गो होम आई नो ही विल गोइंग टू कीप द होल हाउस डर्टी. और कल्पना करो कि मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे हैं, लेकिन आप कल्पना करो कि 3 बच्चे हैं, और अगर मैं एक ऐसा सोच रहा हूँ कि उसमें से एक बच्चा जो है उस पर मैं बहुत खफा हूँ, और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब वो घर पूरा गंदा करेगा, और अब मैं घर पर नहीं और परमेश्वर के घर में आकर बैठा हूँ, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जब मैं घर जाऊँगा उसके पहले मुझे पता है कि वो पूरा घर जो है वो गंदा करके रखेगा. Now there are 2 options over here. और अब यहाँ पर मेरे लिए 2 चुनाव है. One where he is going to keep the whole, he is not going to mess up the house. और एक जहाँ पर वो घर को गंदा बिल्कुल भी नहीं करेगा. And here is the one where he is going to mess up the house. और यहाँ पर वो चुनाव है जहाँ पर वो घर को पूरा तहस नहस करके रखने And वाला if I है. start thinking, और अगर मैं सोचने लगूंगा, करेगा, गंदा करेगा, गंदा करेगा, गंदा करेगा, मेरे को मालूम है गंदा करेगा, मेरे को मालूम है गंदा करेगा, मला माहिती आहे घाण करणार, ते असंच आहे, ते बापार गेले. असं कसा विचार मी करत राहिलो ना, तर घरी जायच्या आधी मला सगळं घराला आग लागेल. आग. उघड दरवाजा, उघड. दुबान कर, हा उघड. पूर्ण घराला आग लागलेली, आग. Why? क्यों? I am thinking. क्योंकि मैं सोच रहा हूं. So if I have to stop this thing, तो अगर मुझे इस चीज को रोकना है, if I have to stop the rigmarole of this mess, और अगर इस झमेले के चक्र को मुझे बंद करना है, रोकना है, I have to change my thoughts. मुझे मेरे विचारों को ही या फिर कल्पनाओं को बदलना पड़ेगा. आमेन. I'll give you a simple example. मैं आपको आसान सा उदाहरण देता How many हूं. remember I had a ligament tear from my both sides of the knee many years ago? और कितने लोगों को याद है कि बहुत साल पहले मेरे घुटने के जो लिगामेंट है वो स्नायु थे, वो फट गए थे, टूट गए थे. How many know that? कितने लोगों को याद है? Amen? Amen. Okay. Sometimes, suddenly this pain, sometimes, और कभी कभार अचानक से ये दुखता है, at the side somewhere or the other. और आसपास में या कहीं तो यहाँ पर, And suddenly the thought comes, और अचानक से वो विचार आता है, hey, your knee will pop out. ए तेरा घुटना बाहर आएगा, Be careful. ध्यान रख.
I immediately have to tell my mind, मुझे तुरंत ही मेरे मन को कहना पड़ता है I am मुझे, healed by the stripes of Jesus. और यीशु को लगे कोड़ों से मैं चंगा हो चुका हूं. It's not going to come out. ये बार नहीं आने वाला है. नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला, नहीं आने वाला. मेरे माइंड को मैं प्रोग्राम करता हूं आमेन. और अभी तक बाहर नहीं आया है आमेन. और आएगा भी नहीं. आमेन. Why? क्यों? Because I am releasing to open that door. क्योंकि मैं ही वो दरवाजा खुलने के लिए सब कुछ मैं खुला कर रहा हूं. People of God. परमेश्वर के लोगों, But instead, if I start programming my mind stating, लेकिन अगर उसे छोड़ मैं मेरे मन को ऐसा तैयार करता हूं ये कहते हुए I need to put a plaster here, कि मुझे यहाँ पर एक प्लास्टर लगाना पड़ेगा, I have to wear a kneecap, मुझे नी कैप पहना पड़ेगा, I have to wear a warm bandage, और मुझे यहाँ पर एक गरम बैंडेज लगाना पड़ेगा, I have to make sure my knee becomes straight, और nothing moves here and और मुझे there. यह ख्याल रखना है कि मेरा घुटना जो है वो सीधा रहेगा और यहाँ वहाँ कुछ भी नहीं हिलेगा. Then the door of dislocation will start opening slowly, slowly, तो फिर slowly, slowly. घुटना बाहर आने का जो दरवाजा है धीरे 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 खुलता जाएगा. आमेन. The way a man thinketh, so is he. जिस तरीके से एक इंसान सोचता है या फिर क्या जो वो सोचता है वो वैसा ही बनता है. Amen. Amen. I'll ask a simple question to Yashoda. मैं एक आसान सवाल यशोदा से पूछता हूँ, Can you pray like Pastor Benny Hinn 11 hours a day? क्या आप पास्टर बेनिन की तरह दिन के 11 घंटे दुआ कर सकते हो? See that? इसे देखो, 11 hours prayer door is waiting to open for Yashoda. और 11 घंटे दुआ की जो दरवाजा है यशोदा के लिए खुलने के लिए तैयार है, But she can't even imagine herself. लेकिन वो खुद को इसमें कल्पना भी नहीं कर सकती है. Am I talking? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूँ? It starts here. वो यहाँ पर शुरू होता है. सांगा एकमेकाला पहिले इथं सुरुवात होती. बोला एकमेकाला. पहले इथं सुरुवात होती. सांगा एकमेकाला. एक दूसरे से कहो, पहले इथं सुरुवात होती. तू कल्पना करू शकते 11 तास प्रार्थना? कल्पना पण करायला मुश्किल आहे. कल्पना करना भी कितना मुश्किल है. 11 होते 4. चल पहाटे 3 ला उठायची कल्पना करू शकती? मुश्किल आहे, मुश्किल आहे. विचार करणं, सुरुवात विचारापासून होतो. शुरुआत सोचने से होती है. ते करा नाही तर नका करू, पण विचार तर करू शकतो ना. वो आप करो या ना करो लेकिन आप सोच तो सकते हो ना. कोई आमेन चिल्लाएगा क्या? आमेन. Come on. चलो. People of God, परमेश्वर के लोगों, understand. ये समझ लो, You have to start. If you can't see it in your mind, you will not see it in reality. अगर आप उसे आपके मन में नहीं देख सकते हो तो आप उसे वास्तविकता में कभी नहीं देख पाओगे. कोई आमीन चिल्लाएगा क्या? Amen, amen. Loudly, come on. Amen. Amen. So your mind is the key. तो आपका मन ही वो चाबी है. Tell your neighbor, your mind is the key. चलो आपके बाजू वाले से कहो, आपका मन ही वो चाबी है. बोलो. आपका मन ही वो चाबी है. हर दरवाजे को खोलने की चाबी आपके मन में है. आमेन. हर दरवाजे, सारे दरवाजे, उसकी यूनिवर्सल चाबी आपके मन में है. मास्टर की. मास्टर की है, मास्टर की. आमेन, आमेन. जो आपके मन में है वही वो चाबी है. आमेन, आमेन. Have you got this point, everybody? क्या आप सभी को ये मुद्दा मिल चुका है? Amen. आमेन. रक्ता घुसलं का? क्या आपके खून में घुस गया है? घुसलं, पूर्ण घुसलं. Right now, people of God, इस वक्त परमेश्वर के लोगों, the word of God has come to you alive. परमेश्वर का वचन आप तक जिंदा आया है. You have been praying to the Lord. आप परमेश्वर से दुआ करते आए हो That Lord, when will this mess get over in my life? कि हे परमेश्वर, ये झमेला मेरे जिंदगी में खत्म कब होगा? When will this problem go away? ये समस्या कब चली जाएगी? Your prayer has been heard. आपकी दुआएं सुन ली गई है And you have been given the answer.
और आज आपको जवाब दिया गया है। You are expecting God to divide the ocean for you? आप अपेक्षा रख रहे हो कि परमेश्वर आपके लिए समुंदर दो भाग में करेगा? No, saints of God. नहीं परमेश्वर संतगणों, He is not gonna do it. वो नहीं करने वाला। He is gone. He is empowered you. परमेश्वर ने आपको सामर्थी बनाया है। It's your job ये आपका काम है to take the rod of the Holy Ghost. कि पवित्र आत्मा का लाठी आपको उठाना है। Go in the sea of your mess आपके झमेले के समंदर में आपको जाना है and you have to strike the rod. और आपको लाठी मारना है And the ocean will be divided. और वह समंदर दो भाग में हो जाएगा। And it starts, the miracle starts in your mind. और चमत्कार आपके मन में शुरू होता है। Starts in your mind. आपके मन में शुरू होता है। Change your thoughts. आपके विचारों को बदलो। Reprogram your mind. आपके मन को नया बनाओ। Reprogram your mind. आपके मन को नया बनाओ। Check on what you think. और इस पर गौर दो कि आप किन किन चीजों पर सोचते हो। Where is your vision upon? आपकी नजरें किस पर है? On Pharaoh that is coming from behind, फिरौन पर जो पीछे से आ रहा है, or on God that is telling you to strike the rod? या फिर परमेश्वर जो आपसे कह रहा है लाठी मारने को? Till you can't see yourself striking the rod in the sea, in your mind, you can't see it happening in your life. जब तक आप आपके मन में ये नहीं देखते कि आप उस समंदर में जाकर लाठी मार रहे हो, तब तक वो आपके जिंदगी में कभी नहीं होगा कि आप जाकर समंदर में लाठी मारोगे। पहिल्याने तुम्हाला तुमच्या मनात ते पाहायचं आहे. सबसे पहले आपको उसे आपके मन में देखना है। You have to work on your thoughts. आपको आपके विचारों पर काम करना पड़ेगा। Because your thoughts get what you think on in your life. क्योंकि जो कुछ भी आप आपके जिंदगी में सोचते हो, आपके मन में सोचते हो, वो सारी चीजें आपके मन के सोचने के द्वारा आप आपके जिंदगी में ले आते हो। whatever you think on. जो कुछ भी और जिस किसी भी चीज पर आप सोचते हो, तेच तुमच्या जीवनामध्ये घडत आहे वर्षानुवर्ष. और वही आपके जिंदगी में जारी है सालों साल से। Change your thoughts. आपके सोच को बदलो। Change your thoughts. आपके विचारों को बदलो। Change your thoughts. आपके कल्पनाओं को बदलो। Change your thoughts. आपके सोच को बदलो। Change your thoughts. आपके विचारों को बदलो। Change your thoughts. आपके कल्पनाओं को बदलो। Change your thoughts. आपके सोच को बदलो। Change your thoughts. आपके विचारों को बदलो। Start thinking on what you want to happen in and through your life. और उन चीजों पर सोचने लगो जो आप चाहते हो आपके जिंदगी में हो और आपके जिंदगी के द्वारा हो। जे काही तुम्हाला हवंय, जे तुमच्या जीवनामध्ये आणि जीवनाद्वारे व्हावं, त्याच गोष्टींवरती विचार करा. त्याच गोष्टींवरती विचार करा. जे तुम्हाला हवंय तुमच्या जीवनामध्ये आणि तुमच्या जीवनाद्वारे व्हावं, त्याच गोष्टींवरती विचार करा. और जो कुछ भी आप चाहते हो कि आपके जिंदगी में आए और आपके जिंदगी के द्वारा हो, वही उन्हीं चीजों पर आप विचार करो। जो कुछ भी आप चाहते हो कि आपके जिंदगी में हो और आपके जिंदगी के द्वारा हो, उन्हीं चीजों पर विचार करो। तेच विचार करा. तेच विचार करा. उन्हीं चीजों पर सोचो, उन्हीं चीजों के बारे में सोचो। Change your minds. आपके मनों को बदलो। Be ye transformed by the renewing of your minds. आपके मन के नए किए जाने से खुद को परिवर्तित For करो। as a man thinketh in his mind,
so is he. क्योंकि जैसा जो कोई आप अपने मन में सोचता है वो वैसा ही होता है, वैसा ही बनता है. जर का तुमच्या घरामध्ये कोण आजारी आहे तर तुमच्या मनामध्ये हा विचार सुरू करा त्या व्यक्तीबद्दल. किती व्यक्ती बरी झालेली आहे हा विचार सुरू करा. किती व्यक्ती चालत आहे, फिरत आहे, बोलत आहे, सगळं करत आहे, हा विचार तुमच्या मनामध्ये सुरू करा. तुम्ही हा विचार जेव्हा सुरू कराल आपाप तुमच्या जीवनाद्वारे त्या व्यक्तीच्या शरीरामध्ये चमत्कार तुम्ही होताना पाहाल. आपण म्हणतो खरं देवा तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे माझ्या जीवनामध्ये. आपण म्हणतो खरं हे देवा तुझी इच्छा पूर्ण होऊ दे माझ्या जीवनामध्ये. पण पहिल्याने सांगतो हो त्याची इच्छा तुमच्या मनामध्ये रुजवा, तुमच्या मनामध्ये ढसवा, तुमच्या मनामध्ये घुसवा, तुमच्या मनामध्ये रुजवा. Psalm 19 and verse 14 declares, भजन संहिता 19 और वचन 14 घोषित करता है, let the words of my mouth and the meditation of my heart or mind be acceptable in thy sight, O Lord. हे यहोवा परमेश्वर, मेरी चित्त और मेरे उद्धार करने वाले, मेरे मुंह के वचन और मेरे मुंह के शब्द, मेरे मुंह के शब्द और मेरा मन का ध्यान तेरे सम्मुख ग्रहण योग्य हो. मराठीमध्ये हे माझ्या परमेश्वरा, माझ्या उद्धारका, माझ्या तारका, माझे तोंडातून निघणारे शब्द आणि माझे मनातले विचार हे तुझ्या समोर मान्य असू दे. तुला ते मान्य असू दे. म्हणजेच माझ्या मनातल्या विचारांमध्ये तू आनंद कर. माझे विचार असे येऊ दे की ज्यांच्या ठाई तू मनोरम करतोस. असे योग्य विचार, परिस्थिती किती वाईट असू दे, मागून किती मोठा फारो येऊ दे, पण माझे विचार तुझ्या समोर मनोरम्य असू दे, मनोरमात्य असू दे. तू मनोरम कर असे विचार माझे असू दे प्रभू. अशी प्रार्थना स्तोत्र करता म्हणत आहे. कारण जे विचार आपण करतो तेच मुखातून बोलतो. आज आपल्या विचारांठाई प्रभू संतुष्ट आहे का? तो आपल्या विचारांमध्ये मनोरम करतोय का? हमारे सोच में, हमारे विचारों में परमेश्वर मनोरम कर रहा है क्या? वो प्रसन्न है क्या? वो खुश है क्या हमारे सोच को देखते हुए? कोई इंसान हमारी सोच देख नहीं सकता जब तक वो सोच हम अस्तित्व में नहीं लेके आते. लेकिन एक परमेश्वर है जो हमारी सोच को देख सकता है. एक परमेश्वर है जो हमारी सोच को देख सकता है, गिन सकता है. और हम क्या सोचे, ये सामर्थ्य, ये इच्छा परमेश्वर ने हमें दे रखी है. उसका निर्णय हमारे हाथों में है. हम क्या सोचे? फिरौन को देखकर हम रोए, घबराए, चिल्लाए, पुकारे, डर जाए, या फिरौन को देखकर हम हमारी काठी उठा ले और समुद्र में चल जाए? ये हमारे हाथों में है. और इसलिए भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि मेरे विचारों में तू प्रसन्न हो जाए, तू खुश हो जाए. आज मेरे जिंदगी में कुछ भी होने दो, लेकिन मेरे विचार क्या है
उस परिस्थिति के बारे में, उस इंसान के बारे में, जो आने वाला भूचाल है, जो आने वाला समय है, उसके बारे में मेरे विचार क्या है, ये परमेश्वर ऊपर से देख रहा है। मैं खुशहाल जिंदगी के लिए यहां वहां भटकते रहता हूं, कभी इस सेवक के पास, कभी इस मीटिंग में, कभी वहां, कभी यहां। कितना बड़ा मजाक मैं खुद से करता हूं, कितना बड़ा मजाक, क्योंकि उस हमारी जिंदगी बदलने की सामर्थ्य परमेश्वर ने हमारे गर्दन के ऊपर के चेंबर में देखे रखी है। हमारी जिंदगी, खुद की जिंदगी बदलने की ताकत परमेश्वर ने हमें हमारे आंखों के ऊपर जो चेंबर है ना, वहां पर देखे रखा है, और हम यहां वहां भागते घूमते हैं। कभी ये चैनल, कभी वो चैनल, कभी ये परमेश्वर का सेवक, कभी वो परमेश्वर का सेवक, आया यहां से, आया वहां से। परमेश्वर बोलता है, अरे आंखों के ऊपर जो चेंबर है ना, वहां पर ध्यान दो। तुम सिर्फ सोचने के द्वारा तुम्हारे जिंदगी में जो भी भूचाल है, जो भी गड़बड़ी है, जो भी शैतान ने जो भी गड़बड़ी मचा के रखी है, वो सब आप खत्म कर सकते हैं सिर्फ सोचने के द्वारा। सिर्फ सोचने के द्वारा। सिर्फ सोचने के द्वारा। जी हां, यह आसान नहीं है, क्योंकि गलत सोचना यह इंसान की फितरत है। चुकीचे विचार करणं हा माणसाचा स्वभाव आहे। नकारात्मक विचार करणं हा माणसाचा स्वभाव आहे। नकारे सोच रखना करना यह इंसान की फितरत है। उसके शरीर के लालसाओं के द्वारा यह पैदा होती है। गलत सोचना यह इंसान की फितरत है। नकारा सोचना यह इंसान की फितरत है, इंसान की आदत है, माणसाचा स्वभाव आहे। हा माणसाचा स्वभाव आहे। चुकीचे विचार करणं, वाईट विचार करणं, नकारात्मक विचार करणं हा माणसाचा स्वभाव आहे, आणि हा त्याच्या देहाच्या स्वभावातून उत्पन्न होत असतो, देहाच्या वळवळीतून उत्पन्न होत असतो। देहाचा स्वभाव आहे नकारात्मक विचार करणं। हे आपण पुढच्या आठवड्यात पाहणार आहोत। देहाचा स्वभाव आहे वाईटच विचार करायचे, नकारात्मक विचारच करायचे, कधी चांगला विचार करायचाच नाही। हा माणसाचा स्वभाव आहे, आपल्या देहाचा स्वभाव आहे। पण पवित्र आत्मा जो आहे तो तुमच्या वास्तविक जे वर्तमान आहे त्याच्यावर अवलंबून राहून तुमच्याशी बोलत नसतो। पवित्र आत्मा तुमच्या वर्तमानावर अवलंबून राहून बोलत नसतो, तुमच्या भविष्यावर अवलंबून राहून बोलत असतो। कारण पवित्र आत्मा परमेश्वर आहे आणि तो जाणतो तुमच्यामध्ये त्यांनी काय ठेव ठेवलेली आहे। तो जाणतो तुमच्यामध्ये काय साठा त्यांनी ठेवलेला आहे, आणि तुम्ही काय बनवू शकता आणि काय करू शकता हे तो जाणतो।
म्हणून ज्यावेळेस तुम्ही तुमचे विचार बदलतात त्याच्या इच्छेनुसार, म्हणजेच या वचनानुसार ज्यावेळेस तुम्ही हे विचार तुमचे बदलता, त्यावेळेस तुम्ही त्याच्या विचारांना जोडले जाता. त्याच्या विचारांना जोडले जाता. ते तुमच्याबद्दलचे विचार त्याचे आहेत, तुम्ही त्याला जोडले जाता. आणि त्याचे विचार काय आहे की तुम्ही गौरवामध्ये त्याच्या बरोबर राजसिंहासनावर बसलेले आहात, अधिकारामध्ये. हे त्याचे विचार आम्हा सगळ्यांबद्दल आहेत. बसलेले आहात, बैठे हुए हो अधिकार में. लेकिन ये पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा उसकी सोच क्या है, उसके विचार क्या है. अगर इस वचन को पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा. नहीं तो शैतान तुम्हारे देह का इस्तेमाल करता रहेगा, तुम्हें झूठ बताते वक्त तुम्हें झूठ पे झूठ बताता जाएगा और आप गंदी सोच ही रखोगे. समय आ गया है कि मैं वचन के अनुसार सोचूं, और उसके लिए मुझे ये वचन पढ़ना है, वाचायचंय. हे वचन वाचायचंय. वो समय आलेला आहे की मी या वचनानुसार विचार करू, आणि त्यासाठी मला हे वचन वाचायचंय. या वचनामध्ये रममान व्हायचंय. सेवकांचे उपदेश ऐकायचे नाहीये, तर बायबल उघडून वचन वाचायचंय. आमचे उपदेश हे फक्त चावी मारणारे स्टार्टर असतात. आमच्या उपदेशांनी तुम्हाला फक्त स्टार्टर मारलं पाहिजे बस, आणि तुम्ही स्टार्ट झाले पाहिजे इंजिन सारखे. मग पुढे कसं पळायचं या वचनातून तुम्ही शिकलं पाहिजे. या वचनातून, कारण उपदेश जो बोलला जातो तो भूतकाळ बनतो, ती शिळी भाकर बनते. बोललेलं वचन हे शिळी भाकर बनते. पण मनुष्य शिळ्या भाकरीने नव्हे, तर देवाच्या मुखातून निघणाऱ्या शब्दाद्वारे जगेल. आणि देवाच्या मुखातून निघणारा शब्द तुम्हाला फक्त या वचनातून आणि प्रार्थनेतून मिळेल. कोणत्याही उपदेशकाच्या तोंडातून मिळणार नाही. म्हणून हे बायबल तुमच्या घरी जे आहेत ना, ते उघडा, घरी जाऊन वाचा. समजत असो किंवा नाही, वाचा. आणि जर का तुम्हाला सैतान कानातून बोलला, समजलं का, त्यावेळेस मनात सैतानाला बोला, ये चुप. समजो किंवा न समजो, माझ्या जीवामध्ये कार्य होत आहे, माझ्या जीवामध्ये कार्य होत आहे, माझ्या जीवामध्ये कार्य होत आहे, माझ्या जीवामध्ये कार्य होत आहे. तेरी इच्छा पूरी हो जाए, जैसे आसमान में पूरी होती है तेरी इच्छा, पूरी हो जाए जैसे तो अपने शरीर में बूढ़ा हो चुका है, अपने बुढ़ापे में आ गया है, और आपकी सोच आपने तैयार कर रखी है कि अब मेरे जाने का समय आ गया है. आप पहले से ही सोचने लगे हो
अभी क्या है, अभी कितने दिन बाकी है, अभी मेरे जाने का समय आ गया है, आपको ये बीमारी है, फलाना बीमारी, इमका बीमारी, डिमका भी बीमारी है, और डॉक्टर ने बोला है कि ये बीमारी आपको खड्डे तक लेके जाएंगी। ये आपको प्रोग्राम कर रखा है आपके मन में, ये आपके खून में घुस गया है, आपके मन के द्वारा आपके खून में घुस गया है, और आपके मन में ये सोच है कि अभी मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अभी मैं खड्डे के नजदीक आ गया हूँ, अभी और मेरा क्या बाकी है, मैंने मेरे बच्चे के बच्चे देख लिए, अभी और मेरा क्या बाकी है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में किधर लिखा नहीं है कि इंसान बूढ़ा होके ही मरेगा। ये किधर लिखा नहीं है कि इंसान बूढ़ा होने के बाद बीमार ही गिरेगा, ये नहीं लिखा है। ये नहीं लिखा है। आपको आपकी सोच को बदलना है। अगर आपको बुढ़ापे में जवान होना है, अगर आपको 120 तक रन निकालने हैं, तो आपको ये यहां घुसाना है। आपको बहुत बड़ा हार्ट में ब्लॉकेज रहेगा, डॉक्टर ने बोला होगा पॉसिबल नहीं है, आपका हार्ट का ब्लॉकेज हम नहीं निकाल सकते। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें नया दिल देता हूं। तू काय ब्लॉकेज काढतोय बाळा? मी तुला नवीन हृदय देतो। असा न दिसणारा हात येईल आणि कधी हृदय चेंज होईल ना, आणि सळ 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 असं रक्त वाहईल ना प्रत्येक शरीराच्या अवयवातून, आणि तारुण्याच्या नद्या तुमच्यातून वाहतील, तारुण्याच्या नद्या। तुमचा विश्वास आहे ना, कार्य डन आहे। आणि विश्वास वचन ऐकल्याने येतो। आम्हाला जिवंत तारणारा लाभलेला आहे, जिवंत तारणारा। जेव्हा प्रभू येशू ख्रिस्त पुनरुत्थान झाला त्यावेळेस देवाची इच्छा नव्हती की तो पुनरुत्थित होत असताना बाकीच्यांनी पण पुनरुत्थित व्हावं, पण सामर्थ्यच एवढं आहे की बाकीचे जे बाजूला झोपलेत ते पण उठले। Come on! सामर्थ्यच एवढं आहे। मग ते तर द्राक्ष वेळेमध्ये लावलेले पण नव्हते, आपला तर कलाम झालेला कलाम। हे शक्य नाहीये की आपण आजारी खड्ड्यात जाऊ, नाही शक्य। आज अशक्य काय आहे तुम्हाला जर का लोकांनी काय सांगितलं, डॉक्टरने काय म्हटलं असेल, काही असेल, डिलीट करा, डिलीट 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 डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट। सिलेक्ट करा, ते पान सगळे सिलेक्ट करा, ते लाईन सिलेक्ट करा। पूर्ण सगळं पुस्तकच खराब असेल, सगळं चुकीचं लिहिलेलं असेल तर कंट्रोल ए करा, सिलेक्ट ऑल आणि डिलीट, आणि रिसायकल बिन मधून पण फेकून द्या, काढून त्याला, आणि नवीन लिखाण लिहा, नवीन या वचनाचं पॉवर, या वचनात ते ताकद लिहा, इथं नवीन। आणि असं कार्य होईल ना की लोक म्हणतील अरे हा द्राक्षरस तर थोडा सुंदर द्राक्षरस सेकंड इनिंगला कसा काय, सेकंड इनिंगला द्राक्षरस सुंदर कसा काय? तेव्हा सांगायचं अरे माझ्या येशूने मला पाठवलेलं आहे सेकंड इनिंग खेळायला। आमेन, हालेलुया। संतो हो, विचार बदला,
सोच को बदलो, सोच को बदलो, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। सोच को बदलो, सोच। जो असंभव है संभव होगा।